हेलो दोस्तों, मैं साजिद अली एक बार फिर से आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है और परसेंटेज का यूज कैसे कैसा होता है और किन किन एग्जामों में होता है वो भी मैंने आपको जानकारी बहुत अच्छे से दी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक के आप चलते हैं कि क्वेश्चन इस परसेंटेज में क्वेश्चन किस किस तरीके के और आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किस संख्या का 11% 33 है। देखो कोई भी चीज होती है हमारी 100% होती है और जो 100% होती है हमें वही हमारी संख्या होती है। इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया तो मैं सीधा कह सकता हूं 11% इक्वल टू बराबर के है 33 के, तो 1% इक्वल टू किसके होगा 3 के। अब चाहिए कितना मुझे 100%, तो सीधा कह सकता हूं मैं इसमें 100% इक्वल टू बराबर के कितना होगा। जब मैंने इधर 100 से गुणा करी तो इधर भी 100 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 300 के। तो एग्जैक्ट मेरा आंसर जो होगा कितने के, कौन सी है संख्या 300। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्वेश्चन है यदि 350 का x% 21 है तो x का मान बताइए। इसमें क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चनों में मैं सीधा कह सकता हूं 350 का x% को ऐसे लिख दूंगा बराबर के कितना है 21। आगे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 350 का x की जगह मैं क्या कर सकता हूं बटे 100 लिख सकता हूं परसेंट वैल्यू का मान बराबर के कितना हो जाएगा हमारा 21। अब देखिए इसमें क्या कभी कभी हम 100 को इधर ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली हम यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 से हमारा 0 कट गया, 7 से मैंने इसे काटा 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 5 से काटा मैंने इसे 5 दूनी 10, तो x की जो वैल्यू आ गई इक्वल टू कितनी हो गई 3 दूनी 6। तो x का मान कितना मिल गया मुझे 6। इट्स ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है x का 8% बराबर के y का 4%, तो x का 20% कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम। x का की जगह हमने लगा दिया गुणा का निशान 8% बराबर के y और का की जगह हम लगाएंगे फिर गुणा का निशान 4%। अब मैं इसे सोल्व कर लूंगा, 4 से काटूंगा इसे 4 दूनी 8, ठीक है। अब मिला क्या मुझे x का 2% बराबर के कितना y%, या y का मैं कह सकता हूं इसे 1%। अब मुझे यहां क्या बनाना है, इस 2 की जगह यहां 20 बनाना। तो जो 20 पूछा उसने तो मैं इसमें कितने से 10 से गुणा कर दूं। जब मैं इधर 10 से गुणा करूंगा तो इधर भी मुझे 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं x का 10 दूनी कितना हो जाएगा 20% बराबर के कितना हो जाएगा y का 10%। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यदि किसी संख्या का 12.5% 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होता है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं मैंने बताया कि परसेंटेज को तोड़ते हैं फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, टोटल जो संख्या है वो हमारी 100% है। 100% का जो 12% जो इसने दे रखा 12 सही 1/2% वो 20 दे रखा, तो इसका मैं फ्रैक्शन चेंज करूंगा फ्रैक्शन में इसको, तो 12.5% का मतलब होता है हमारा 1/8। अब उसने कहा है कि जो इसमें 12.5% का मतलब 1/8 वास्तविक जो हमारी संख्या है नीचे वो कितनी है, वास्तविक है हमारी 8, और जो ये जो दे रखा हमारा यह है प्रतिशत मान, वास्तविक मान और प्रतिशत मान। अब देखो 12.5% कहा इसने टोटल में, हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1 यूनिट की जो वैल्यू कितनी दे रखी है 20 के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 यूनिट बराबर के 20 के, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 20 × 8 160। तो हमारा जो टोटल संख्या है हमारी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 160। अब हमें पूछा उसने सवाल में कि जो हमारी टोटल संख्या उसका 60% हमें बताइए। तो 160 का 60% में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे हमारे, और 16 छंग कितना हो जाएगा 96। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा वो 96। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों देखो परसेंटेज जो है हमारा
अगर आपको परसेंटेज का रूल करने का तरीका जो तुम्हें पता है तो कैसे ही टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन कितने ही घुमाए तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही इसने इस क्वेश्चन में कहा है, मैंने क्या बताया कि 75% है तो 75% को हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 75% इक्वल टू जो होता है हमारा कितना कर दूंगा मैं, 75/100, 25 से करूंगा 25 या 75, 25 चौका 100, फ्रैक्शन में जो वैल्यू मुझे मिली 3/4 मिली। इस तरीके से हमें प्रत्येक क्वेश्चन में फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहा उसने कि 75 जोड़े तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब देखिए ये कितना हमारा 3/4, ऊपर वाला जो दे रखा हो 75%, नीचे वाला जो 100% है। उसने कहा है कि अगर हम इसमें जोड़ें जो 75% में 75 अगर हम जोड़ दें तो संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब उसने कहा है कि जो वैल्यू 3 है, 3 यूनिट में मैं अगर 1 यूनिट और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने के बराबर है, 1 के। और जो अंतर दे रखा कितना, जोड़ने के लिए कहा 75 को, तो मैं सीधा कह सकता हूं 1 यूनिट बराबर के कितना है, 75 के। तो मुझे 1 से इस 75 में करने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ी, 75 से। अब क्या पूछा उसने, वास्तविक संख्या बताइए जो है संख्या एक्चुअली। तो संख्या कौन सी हमारी, 4। तो मैं जब मैंने 75 से इसमें गुणा करी तो मुझे 4 में भी गुणा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 300 आंसर हो जाएगा हमारा। पहले मैं क्या 1 यूनिट में भी चेंज करके करता था क्वेश्चन, अब क्या हम डायरेक्टली इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी स्पीड हमें लेकर आनी है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर इसे देखिएगा एक और नया क्वेश्चन है हमारा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक पेन के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी होने पर 3 रुपए कम हो जाता है, तो पेन का नया मूल्य बताइए। मैंने बताया कि परसेंटेज को उठा लो सीधा, परसेंटेज है मेरा 16 से ही 2/3%। और जब मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 16 × 48, 48 2 50, 50/3 हो जाएगा। फिर इसे मैं सॉल्व करूंगा। मैंने पहले क्वेश्चनों में आपको बताया मैं डायरेक्टली मतलब एक्यूरेसी भी होनी चाहिए हमारा और टाइम भी हमें कंज्यूम करना चाहिए उसमें, तो क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करेंगे। 16 × 48 2 50 का जो वैल्यू होती है 1/6 होती है। ये हमारी ये परसेंटेज में और ये हमारी ये वैल्यू फ्रैक्शन में। तो हमें अब क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 16 से ही 2/3% की कमी होने पर 3 रुपए कम हो जाता है। तो मुझे एग्जैक्टली ये पता चल रहा है कि 1/6 जो मान है इसमें परसेंटेज वैल्यू ऊपर दे रखी किसके बराबर, 16 से ही 2/3 के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 3 के। तो यहां पे मैंने कितने से गुणा करी, 1 यूनिट बराबर के किसके, 3 के। अब देखिए उसने कमी की बात करी है तो कमी होने पे कितनी हो जाती है वो, 5। वस्तु का पूछा नया मूल्य, पुराना मूल्य हमारा 6 था, 1 की कमी हुई, नया मूल्य कितना हो गया हमारा 5। और हमें यूनिट का ही पता चल गया कि 1 यूनिट कम होने पर कितना मान में डिफरेंस होता, 3 का। तो मुझे नया चाहिए तो 5 में इससे गुणा करनी पड़ेगी। तो सीधा कह सकता हूं 5 × 3 बराबर के 15 रुपए जो नया मूल्य है उसका। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या का मान बताइए। जैसे जैसे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला उसने 40 का की जगह मैंने बताया कि गुणा का निशान लगाएंगे, 15% इक्वल टू किसका बोला उसने, किसी संख्या का। किसी संख्या की जगह मैं p मान सकता हूं, p का 25%। अब देखिए दोस्तों उसने कहा 2 अधिक है, इस वाली संख्या से ये 2 अधिक है, ये वाली संख्या जो है इस संख्या से 2 अधिक है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो बराबर हो जाएगा, तो इसमें मैंने कितना 2 ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, इधर लेकर आते उठा के हम 40 का 15/100 फिर माइनस का p बटे कितना p गुणा 25/100 इक्वल टू इधर कितना बचा, 2 बचा। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटा 5 × 15 और 5 से काटा 20 × 5 100। 20 से मैंने इसे डिवाइड किया, 20 दूनी 40। 25 से इसे किया मैंने 25 चौका 100। इसमें कितना बचा, 2 तिया 6 माइनस के यहाँ पे कितना बचा py4, इधर कितना है 2। तो मैं सॉल्व करूंगा, माइनस के p/4 बराबर के 2 माइनस के 4, तो p बटे आगे सॉल्व कर देता हूं मैं इसे, तो दिया था क्या, फिर हो रही है। तो माइनस के p/4 बराबर के 2 माइनस के कितना 6, तो माइनस के p/4 बराबर के -4।
अब देखो दोस्तों, ये वाला जो 4 है इधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो मैं आगे लिख देता हूं इसको, माइनस के p इक्वल टू माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया तो p का जो मान आया वो कितना है हमारा 16। तो दोस्तों जो उसने पूछा है कि वह संख्या का मान बताइए, संख्या कितनी हमारी 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन इसने थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में दिखाया मगर है बहुत आसान। इसमें क्या है, राहिद है कोई, राहिद अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। टोटल जो हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 60 अंक की उसे प्राप्त कर लेता और 20 और चाहिए, तो कितने अंक चाहिए हमारे 80 अंक उसे चाहिए पास होने के लिए। वो कह रहा है यदि अधिकतम अंक 200 हो तो ज्ञात करो उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की जरूरत है। अगर ये वाले 60 अंक ये है और 20 में और दे दूं इन्हें तो उत्तीर्ण पास हो जाएगा वो, वही उसने पूछा है। तो सीधा मैं कह सकता हूँ 60 उसके खुद के जो प्राप्त करे उसने, 20 उसे जो है और चाहिए, तो टोटल कितने हो गए 80 अंक। और पूर्णांक जो दे रखा उसने वो कितने का दे रखा 200 का। परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी जो होती है वो नीचे, और जितनी हमें वैल्यू चाहिए वो कितनी होती है हमारी ऊपर, और गुणा कर देते हैं हम 100 से। 2 0 से 2 0, इसे मैंने इससे काटा तो कितना आया दोस्तों मेरा 40% आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बने रहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा अगला, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 67,500 हो जाती है तो उसकी कुल आय बताइए। जैसे इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा कि टोटल इनकम किसी भी व्यक्ति की इतनी थी, वो उसने पूछा है और उसने उसमें 25% अगर कर दिया है तो बताया उसने कि 67,500 थी। तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4। उसने कहा कि 25% कर दिया, टोटल जो 100% नीचे ऊपर कितना फ्रैक्शन में 25% दिखाया, कर देने के बाद में कितनी हो गई वो 3 हो गई। तो उसने पूछा तो उसकी कुल आय कितनी थी। अब यहां से मुझे पता चल गया 3 यूनिट की जो वैल्यू कितनी 67,500। तो इस वाली संख्या में मैं 3 से मुझे 67,500 बनाने के लिए कितने से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। तो इसमें दोस्तों गुणा करूंगा मैं 3 से 22,500, 22,500 से मैंने इसमें मल्टीपल किया कि 3 से मैंने मल्टीपल किया, कितना मुझे मिला 67,500। उसने पूछा कि पहले इनकम कितनी थी, पहले कितनी थी उसकी वैल्यू 4 यूनिट। तो अब मुझे 4 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 4 गुणा 22,500। इसमें मैं मल्टीपल करूंगा, इसमें तो कितना हो जाएगा मेरा 0 0 और 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, 4 दूनी 8 रेख 9, तो कितनी हो जाएगी मेरी 90,000। ओके क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सेशन जो है आज का यहीं पे समाप्त होता है, और बने रहिए हमारे साथ। और जो अपने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मगर जो है हमारे कुछ कंटेंट हैं क्वेश्चनों के जो रिपीट होते रहते हैं एग्जामों में, उनको शेयर फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए बोलिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।